हेलो दोस्तों, हम लोग घटनासार करंट अर्धवार्षिकी देखने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो जनवरी 2026 से 5 जुलाई 2026 तक के सभी करंट अफेयर्स को इंक्लूड करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन लाइनर घटनाक्रम से। राष्ट्रीय देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन पीएम मोदी ने 5 जुलाई 2026 को कहाँ किया? तो पचपदरा, राजस्थान में। 1 जुलाई 2026 को किस राज्य के उंडावली हेलीपोर्ट पर पहली बार सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया पॉइंट इन स्पेस को मंजूरी मिली है? तो वह आंध्र प्रदेश। जुलाई 2026 में असम के सोनितपुर जिले में स्थित बोरजुली साइट को किस कृषि उत्पाद के इन सीटू संरक्षण और प्रबंधन के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो यह जंगली चावल की प्रजाति ओरुजा रूफी पोगोन। वन्यजीव संरक्षण के लिए दो टाइप के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, दो टाइप के संरक्षण किए जाते हैं। एक होता है इन सीटू संरक्षण और एक होता है और एक्स सीटू। तो इन सीटू में जीवों को उनके नेचुरल प्लेस पे ही कंजर्व किया जाता है, वहीं पे उनके कल्याण के लिए, ख्याल के लिए, उनकी वृद्धि के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। लेकिन एक्स सीटू कंजर्वेशन में जीवों को वहां से हटा के किसी सेफ प्लेस पे रखा जाता है और वहीं पे उनके ब्रीडिंग के लिए, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था की जाती है ताकि वहाँ पे उनका विकास किया जा सके, उनको इंस्टिंक्ट विलुप्त होने से बचाया जा सके। तो इन सीटू संरक्षण के द्वारा जंगली चावल की प्रजाति ओरुजा रूफी पोगोन को असम के सोनितपुर जिले में संरक्षण प्रदान किया गया है। 1 जुलाई 2026 को किस राज्य में नमो स्वच्छता अभियान और अमृत पान अभियान को शुरू किया गया? तो ये गुजरात। जून 2026 में जारी ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत जल विद्युत क्षमता में किस स्थान पे है? तो 5वें स्थान पे है। भारत के गगन नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करके पहली बार इंडिगो के जेट विमान की लैंडिंग कहाँ की गई? तो उदयपुर में, गगन नेविगेशन सिस्टम के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट को गुजरात में लॉन्च किया गया। जून 2026 में राजस्थान और हरियाणा के बीच 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए समझौता हुआ। हाल ही में भारत पहला ऑफशोर एयरपोर्ट समुद्र के किनारे या समुद्र में बने किस राज्य में बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑफशोर एयरपोर्ट वो है महाराष्ट्र में। किस राज्य में ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह पश्चिम बंगाल। जुलाई 2026 में 167 देशों की 2026 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली? तो 94 रैंक मिली भारत को। जून 2026 में किस राज्य सरकार ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गो ईस्ट नीति शुरू की? तो वह है उड़ीसा। जून 2026 में किस प्रख्यात भारतीय न्यायविद को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर नियुक्त किया गया है? तो वह है विमल एन पटेल को। जून 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 70वीं रैंक मिली।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। 21 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को नौसेना में शामिल किया? तो यह कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में। भारत की पहली 4.9 किलोमीटर 8 लेन सुरंग किस टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में। 8 लेन टनल। 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया। जादू पाटिया पेंटिंग, जिसे जून 2026 में जीआई टैग प्रदान किया गया, वो झारखंड राज्य से संबंधित है। हाल ही में एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगैंड थेरेपी किस देश द्वारा शुरू की गई? तो है भारत में। रेडियो लिगैंड थेरेपी कैंसर के लिए है। यूनेस्को द्वारा जून 2026 में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया था? तो है पश्चिम बंगाल को, यूनेस्को द्वारा। हाल ही में भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो ने एक साथ 4 आईएसओ प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्रदान किया? तो वो है उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद। और इसको किन 4 श्रेणियों में प्रमाणन मिले हैं? तो पहला है आईएसओ 1000 2018 शैक्षिक संगठन प्रबंधन प्रणाली में। दूसरा है पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली में। तीसरा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली और चौथा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में। 8 जून 2026 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली को वैश्विक रैंकिंग 118 के साथ भारत में शीर्ष संस्थान के रूप में जगह बनाई। वो है आईआईटी दिल्ली। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो हैदराबाद आईआईटी। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी हैदराबाद। इस केंद्र को कोडीन सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग नाम दिया गया है। सेंटर फॉर डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मेघालय में किया गया। हाल ही में उच्च बर्नअप विकिरण परीक्षण वाले अनिल एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ ईंधन का नाम किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो वो अनिल काकोडकर। उच्च बर्नअप विकिरण परीक्षण वाले एनर्जी की। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को किस प्रसिद्ध घड़ी निर्माता कंपनी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रोलेक्स ने। जून 2026 में भारतीय नौसेना ने 36 वर्ष की सेवा के बाद हेलीकॉप्टरों के किस बेड़े को सेवा मुक्त कर दिया है? तो K-42B फ्लीट। K-42B फ्लीट, इसको नौसेना द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है। कितने साल की सेवा के बाद? तो 36 वर्षों की सेवा के बाद से। जून 2026 में टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 2026 में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को जेंडर इक्वालिटी में शीर्ष स्थान मिला। जेंडर इक्वालिटी में दिल्ली का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन आरके पुरम में स्टार्ट किया गया। हाल ही में सर्जरी के जनक माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण यूनाइटेड किंगडम में किया गया।
22 से 23 जून 2026 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में आयोजित की गई। जून 2024 में ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर है श्री जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा। यहाँ पे रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। मंदिर को आनंद बाजार, पतित पावन तथा पवित्र नील चक्र लोगों के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त हुआ। जून 2026 में पीएम मोदी ने कहां पर भारत की पहली कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना की आधारशिला रखी? वह उड़ीसा में पीएम मोदी द्वारा कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो वह 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा। जून 2026 में ओडिशा सरकार ने राज्य के कितने स्थानों के मूल नाम ओडिया में बहाल करने को मंजूरी प्रदान की? 64 स्थान। 16 जून 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा गठित स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? तो लद्दाख के संवेदनशील जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना। मई 2026 में भारत ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए आधिकारिक समझौता किया है? तो यह वियतनाम से। जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो फुटपाथ पर चलने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1) के डी के तहत। 25 मई 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितना प्रतिशत संस्थागत प्रसव हो रहा है? तो 90.6%। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली एनसीआर में 4 नमो शहर विकसित करने को मंजूरी प्रदान की है। मई 2026 में दुनिया की सबसे लंबी दूरी गुयाना के जॉर्ज टाउन से भारत के इंदौर तक की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय डॉक्टर ने बनाया है? तो है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव द्वारा। जून 2026 में कहां वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल को लॉन्च किया गया है? तो केरलम द्वारा। 3 मई 2026 को 14 स्कूबा गोताखोरों की टीम ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर पानी के भीतर 73 फीट ऊंची मानव मीनार स्टैक बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो यह स्वराज द्वीप, इसका पूर्व नाम था हैवलॉक द्वीप। पुणे की विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी सुजलान एनर्जी ने जून 2026 में कहां पर भारत का सबसे ऊंचा 160 मीटर का विंड टरबाइन लगाया है? तो विजयनगर में, विजयनगर कर्नाटक। 9 जून 2026 को असम सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर गुवाहाटी में ब्लू वैली क्लस्टर को लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने लगातार 4,399 दिन तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबे समय का रिकॉर्ड बनाया है। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले को। 6 जून 2026 को इजरायली सरकार ने अपने एक शहर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को स्थापित करने की घोषणा की। उल्लास पहल के तहत
भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है उत्तराखंड। जून 2026 में जारी सिपरी ईयरबुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने शांति काल में पहली बार 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल स्थिति में रखा है। जून 2026 में टाटा और एयरबस ने गुजरात के किस पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की? तो C-295 एयरक्राफ्ट। C-295 एयरक्राफ्ट। जून 2026 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पात्रता से जुड़ी 2 बच्चों की शर्त को वापस ले ली। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल तमिलनाडु ने लगाने का निर्णय किया है। आर्टिफिशियल रीफ। 2026 में जारी टाइम आउट पत्रिका की वर्ल्ड बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026 में 20 शहरों की सूची में जयपुर को 18वें स्थान पर शामिल किया गया है, जो कि पहला भारतीय शहर है, एकमात्र भारतीय शहर है। हाल ही में भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 14 जून 2024 नहीं 26 होगा, 14 जून 2026 को। जून 2026 में आंध्र प्रदेश के प्रमुख कार्यक्रम युगंधा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मान्यता मिली। जून 2026 में हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मुख्य थीम थी सर्वेषां ऊर्जम, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। जून 2026 में देश के किस शहर के नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो अहमदाबाद में QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा प्रणाली। जून 2026 में क्यूएस द्वारा जारी वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में 2027 में भारत को AI अर्थव्यवस्था की तैयारी में वैश्विक स्तर पर 13वीं रैंक प्रदान की गई है। भारत सरकार ने पूर्व मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया, यानी बांग्लादेश के उच्चायुक्त बने हैं दिनेश त्रिवेदी। जून 2026 में देश के किस IIT द्वारा मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो वह है IIT मद्रास द्वारा। 5 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। जून 2026 में एंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव AI का प्रयोग करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना है BO चिदम्बरनार बंदरगाह, थूथुकुडी, तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है? तो तेलंगाना सरकार ने वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 24 जून 2024 को बेंगलुरु में आयोजित की गई। हाल ही में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 का आयोजन CBI ने किया। भारत का गिर नेशनल पार्क गुजरात में
बेबेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मृत्यु हो गई। मई 2026 में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? संघमित्रा। देश का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स केरल राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव मिला है सिक्किम को उल्लास पहल के तहत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुजरात में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। गुजरात में जून 2026 में भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी संयुक्त रूप से कहाँ लॉन्च की गई? तो नई दिल्ली में। भारत और यूके के बीच क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 5 जून 2026 को लॉन्च किए गए E85 ईंधन में एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात कितना है? तो 80 से 85% एथेनॉल है और 14 से 19% है पेट्रोल। 29 मई 2026 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद और प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट में एआई प्रदर्शन में भारत वैश्विक स्तर पर कितने स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद और प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी, 2 संस्थान हैं और भारत चौथे स्थान पे है। इस रिपोर्ट में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को रैंकिंग में 5वां स्थान मिला। एआई प्रदर्शन में चौथे स्थान पे है जबकि डिजिटल अर्थव्यवस्था रैंकिंग में 5वें स्थान पे। मई 2026 में तेलंगाना ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। मई 2026 में भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए कहां पर एआई संचालित चिराग यानी सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस केंद्र का शुभारंभ किया? तो हैदराबाद में भारतीय रेलवे विभाग द्वारा। अमूल द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित शंकराइल फूड पार्क में और प्रतिदिन 10 लाख किलोग्राम दही का उत्पादन हुआ। तमिलनाडु के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 9 जून 2026 को राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स का शुभारंभ किया। हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार स्कूली बुनियादी ढांचे के श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब राज्य पूरे देश में शीर्ष है। स्कूली बुनियादी ढांचे में मई 2026 में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरू किया है? तो केरलम ने भ्रष्टाचार को सभी प्रशासनिक स्तरों पर समाप्त करने के लिए। दुनिया की दूसरी यानी चीन पहला है तथा भारत की पहली सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कच्छ जिला हावड़ा गुजरात में स्टार्ट किया गया है। मई 2026 में शराब की कुल मात्रा की जगह उसमें मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाने वाला देश का पहला राज्य बना कर्नाटक। मई 2026 में भारत फोर्ज लिमिटेड ने
कहाँ पर भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन। केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में भारत का महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पे है। किस राज्य की नवगठित सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नकद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी देने की घोषणा की है? तो वह पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र स्थित गढ़चिरौली को ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद मई 2026 में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। महाराष्ट्र स्थित गढ़चिरौली को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 4 जून 2026 को लिवरपूल विश्वविद्यालय यूके को कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना ब्रांच कैंपस स्थापित करने के लिए अनुमोदन पत्र प्रदान किया गया। यानी हायर एजुकेशन का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय यूके का कर्नाटक की बेंगलुरु में अपना कैंपस स्थापित करेगा। जून 2026 में भारत के पहले मॉडल बॉर्डर विलेज के रूप में विकसित किए जाने के कारण चुमूर गांव चर्चा में रहा। यह गांव किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 मई 2026 को कहां पर तोप के गोले बनाने वाले एक नए रक्षा विनिर्माण संयंत्र और आधुनिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो शिरडी, महाराष्ट्र में तोप के गोले बनाने का विनिर्माण संयंत्र। मई 2026 में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने जीवन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। जीवन मोबाइल ऐप वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए। किस मिशन के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया? तो मिशन है वंदे भारत, मिशन वंदे मातरम, मिशन वंदे मातरम। 23 मई 2026 को किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को शिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया? तो यह सूर्यास्त्र। ये स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 26 मई 2026 को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो पीएम अजय। दांडेवाला फील्ड कहां पर स्थित है, जहां हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस भंडार की खोज की गई? तो राजस्थान में है दांडेवाला फील्ड। मई 2026 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय पोर्टफोलियो लॉन्च किया? तो केरल ने। 25 मई से 5 जून 2026 के बीच जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का संचालन किया? तो राजस्थान ने। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान नाम है गंगा माता का, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये योजना नहीं है, ये योजना है राजस्थान की, तो कंफ्यूज मत होइएगा।
वैज्ञानिकों ने कहां पर लिग्नाइट कोयला भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी के आकार का खनिज पाइराइट खोजा है? तो गुजरात में। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने 3 जून 2026 को ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए किन राज्यों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और नागालैंड। जून 2026 में देश के किस उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने। हाल ही में देश के किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 के तहत 2289 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है? तो गुजरात पुलिस ने। ऑपरेशन म्यूल हंट। हाल ही में दिल्ली सरकार ने इस अभियान के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकार के सभी कार्यालय को सप्ताह में 2 दिन घर से कार्य करने की घोषणा की है? तो मेरा भारत मेरा योगदान के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सप्ताह के 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। 15 मई 2026 को भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टशेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय क्षेत्र में। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 मई 2026 को किस आईआईटी में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला की शुरुआत की? तो यह आईआईटी बॉम्बे। मई 2026 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर शून्य से अनंत तक गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो न्यूयॉर्क स्थित यूएनओ मुख्यालय में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने 4 जून 2026 को नई दिल्ली में किस कंपनी द्वारा निर्मित भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च की? तो हीरो मोटोकॉर्प। भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित विभाग की स्थापना की हुई है? केरल। मई 2026 में नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने किस राज्य में स्थित कल्पसर परियोजना के विकास में तेजी लाने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? तो गुजरात। नीदरलैंड के साथ समझौता कल्पसर योजना के लिए। गुजरात की कल्पसर परियोजना खंभात की खाड़ी में एक विशाल बांध बनाने और समुद्र में गिरने वाली 7 नदियों के पानी का उपयोग करने की परियोजना है। 10 मई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर भीममंडलीय पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? ओडिशा के संबलपुर जिले में। मई 2026 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन का समझौता किया है? तो स्वीडन के साथ। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने 18 से 25 मई 2026 के बीच जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत की हुई है? छत्तीसगढ़। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले। मई 2026 में बीडी सतीशन को केरल राज्य का नया मुख्यमंत्री
नियुक्त किया गया। नशीली दवाओं के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए नई दिल्ली में भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन की मंजूरी दी गई। भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस नई दिल्ली में 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। हाल ही में बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट इमेजिंग स्टार्टअप पिक्सल ने भारतीय एआई फर्म सर्वम एआई के साथ साझेदारी में पाथफाइंडर नाम से भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह विकसित किया है। ऑर्बिटल डेटा सेंटर पाथफाइंडर है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा ओडिशा के तट पर किस नाम से देश की पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया गया? तो ये है तारा, टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के सहयोग से ओडिशा के तट पर, और ये पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली है जिसका नाम है तारा, टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। मई 2026 में भारत की यूपीआई प्लेटफॉर्म को त्रिनिदाद और टोबैगो, जो कि कैरिबियाई देश है, अपना लिए हैं। दिल्ली सरकार ने मई 2026 में राजधानी के ग्रीन लंग्स कहे जाने वाले सेंट्रल रीच के कितने हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो 673.32 हेक्टेयर। ये राजधानी के ग्रीन लंग्स कहे जाते हैं। मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने की मंजूरी प्रदान की है। सीजीआई सहित, यानी सीजीआई को छोड़ दे तो 37 जज और एक सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 6 मई 2026 को कहां पर भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एरोसॉल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया है? तो यह है SRMIST, चेन्नई, तमिलनाडु। हाल ही में महाराष्ट्र की किस यूनिवर्सिटी ने अपने समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया है? तो महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, बेत और लकड़ी के बने पुलों, रूसोम इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए समझौता किया है? तो ये सिक्किम के तरीका है रूसोम इंजीनियरिंग तरीका, जिसका दस्तावेजीकरण करने के लिए यूनेस्को के साथ समझौता किया गया है।